नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म पर चर्चा करूंगा। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों के निर्माण एवं विकास में बौद्ध धर्म का योगदान एवं प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। हम इसकी देनों को निम्नलिखित प्रकार से रख सकते हैं। सरल एवं आडंबर रहित धर्म। बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को एक सरल तथा आडंबर रहित धर्म प्रदान किया, जिसका अनुसरण राजा रंक ऊंच नीच सभी कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में इसने अहिंसा एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि राजाओं में जो धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है, वह बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम थी। अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति को अपनाया तथा लोक कल्याण का आदर्श विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। पाली भाषा एवं साहित्य का विकास। बौद्ध धर्म के उपदेश तथा सिद्धांत पाली भाषा में लिखे गए, जिससे पाली भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। जनतंत्रात्मक प्रणाली का विकास। बौद्ध संघों की व्यवस्था जनतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी। इसके तत्वों को हिंदू मठों तथा बाद में राज शासन में लिया गया। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही हुई। बौद्ध दर्शन में विज्ञानवाद तथा शून्यवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, जिसका प्रभाव शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों पर भी पड़ा। नैतिक स्तर ऊंचा उठाना। बौद्ध धर्म ने लोगों के जीवन के नैतिक स्तर ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा जीवन में सदाचार एवं सच्चरित्रता की भावनाओं का विकास हुआ। बुद्ध स्वयं नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे तथा इसे ज्ञान से भी बढ़कर मानते थे। शांति, अहिंसा, बंधुत्व एवं सह अस्तित्व का प्रसार। बौद्ध धर्म ने न केवल भारत अपितु विश्व के देशों को अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सह अस्तित्व आदि का आदर्श बताया। इसके कारण ही भारत का विश्व के देशों पर नैतिक आधिपत्य स्थापित हुआ। बुद्ध ने मानव जाति के समानता का आदर्श प्रस्तुत किया था। भारत का सांस्कृतिक संपर्क। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक संपर्क विश्व के विभिन्न देशों के साथ स्थापित हुआ। भारत के भिक्षुओं ने विश्व के विभिन्न भागों में जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से आकर्षित होकर शक, पार्थियन, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। यवन शासक मेनांडर तथा कुषाण शासक कनिष्क ने इसे राजधर्म बनाया और अपने साम्राज्य के साधनों को इसके प्रचार में लगा दिया। अनेक विदेशी यात्री तथा विद्वान जैसे फाहियान, वेनसांग तथा इत्सिंग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने तथा पवित्र बौद्ध स्थलों को देखने की लालसा से भारत की यात्रा में आए। आज विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या बौद्ध धर्म एवं उसके आदर्शों में अपनी श्रद्धा रखती है। भारतीय कला एवं स्थापत्य का विकास। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। इस धर्म की प्रेरणा पाकर शासकों एवं श्रद्धालु जनता द्वारा अनेक स्तूप, विहार, चैत्यगृह, गुहाएं, मूर्तियां आदि निर्मित की गईं, जिन्होंने भारतीय कला को समृद्धशाली बनाया। सांची, सारनाथ, भरहुत आदि के स्तूप, अजंता की गुफाएं एवं उनकी चित्रकारियां अनेक स्थानों से प्राप्त एवं संग्रहालयों में सुरक्षित बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां आदि बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को अनुपम देन हैं। गंधार, मथुरा, अमरावती, नासिक, कार्ले, भाजा आदि बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र थे। गंधार शैली के अंतर्गत ही सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में
लोहे के फाल वाले हल से खेती करने से अनाजों के पैदावार में वृद्धि हुई तथा व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों तथा अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। किंतु बौद्ध धर्म ने घोषणा किया कि धन संचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। परिणामतः धन लोलुपता में कमी आई। बौद्ध संघ में ऋणी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित करना भी व्यापार के लिए सहायक था। इस काल में ब्राह्मण विधि निर्माताओं ने सूद तथा ब्याज प्रथा की निंदा की है, जैसा कि आप स्तंभ और बौधायन धर्मसूत्रों में उल्लिखित है। किंतु ऋण लेने की प्रथा व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक थी। बौद्ध ग्रंथों में व्यापार के लिए ऋण लेने की प्रथा की चर्चा है, किंतु इसकी निंदा नहीं की गई है। वस्तुओं के मूल्य तथा क्रय विक्रय की कुशलता के संबंध में व्यापारियों को अनेक उपदेश दिए गए हैं, जो उनकी समृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। बौद्ध धर्म में संपत्ति संग्रह न करने की शिक्षा केवल भिक्षुओं के लिए सार्थक सिद्ध हो सकती है, जबकि अस्तेय अर्थात चोरी न करना संपत्ति के अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों समेत सभी वर्गों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया और जिसने भी बौद्ध धर्म अपनाया उसे हीनता से मुक्ति मिली। बुद्ध ने संघ का द्वार सभी वर्गों तथा जातियों के लिए अवश्य खोला, किंतु जाति निर्धारण को जन्म के बदले कर्म पर आधारित करने का प्रयास जाति प्रथा को ही पुष्ट करता है। ब्राह्मण धर्म में भोजन संबंधी आचार विचार तथा गणिकाओं के प्रति दृष्टिकोण नागरिक जीवन के क्रियाकलापों के अनुकूल नहीं था, किंतु बौद्ध धर्म की मान्यताएं शहरीकरण की प्रक्रिया में सहायक थीं। राजनीतिक क्षेत्र में जिस शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, चाहे वह समकालीन हो या परवर्ती, अपनी नीति में अहिंसा को एक नीति के रूप में लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म नीति का अनुसरण किया तथा लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित हुआ। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा है। उदाहरण के लिए सांची, भरहुत, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शताब्दियों पूर्व महात्मा बुद्ध ने जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया, वे आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मान्यता बनाए हुए हैं तथा संसार के देश उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अपने राज चिन्ह के रूप में बौद्ध प्रतीक को ही ग्रहण किया है तथा वह शांति एवं सह अस्तित्व के सिद्धांतों का पोषक बना हुआ है। पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म की ही देन है। धन्यवाद।